सावधान राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। शस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। सूर्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं। फुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं। शुक्लां वरदां मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठे कलकल निराले कराले। कोटि कोटि भुज द्विज हरि हरि वाले। केवले मातुमि अमरे बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं। त्रिपुरधारिणीं मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा तुम्हि नीति तुम्हि वर्मा। त्वमहि प्राण शरीरे बाहुति तुम्हि मा शक्ति। हृदय तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़े मंदिरे मंदिरे मातरम। वन्दे मातरम वन्दे मातरम। त्वमहि दुर्गा तस्य प्रभयधारिणीं। कमला कमलदल विहारिणीं। वाणी विद्यादायिनीं नमामि तां। नमामि कमलां ममलां मधुरां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। सरस्वती वंदना। वन्दे वीरा वन्दे वन्दे
को नमस्कार। एक सूचना है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भर दें। विश्वविद्यालय ने 8 मार्च 2022 को अंतिम तिथि घोषित की है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 11, 12 एवं 13 का वाचन श्रवण मनन करते हुए अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। श्री भगवान उवाच असोच्यानन् वसोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान said, Arjuna, you grieve over those who should not be grieved for and yet speak like the learned wise men, do not sorrow over the dead or the living. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। In fact, there was never a time when I was not, or when you or this king were not, nor is it a fact that hereafter we shall our case to be. देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। Just as boyhood, youth and old age are attributed the soul through this body, even so it attains another body. The wise man does not get deluded about this. अर्जुन अपनी शंका के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं रणभूमि में अपने हे मधुसूदन, मैं अब इस रणभूमि में अपने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं। ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है। इससे अच्छा तो है कि मैं भिक्षा यापन करके अन्न खा लूं, इनसे युद्ध करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो अर्जुन जो कह रहे हैं, श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि वह सुनने में गलत नहीं लगता है। जैसे जब हम अपने जीवन में अपने लोगों से जुड़े होते हैं तो कैसे हम उस युद्ध को करें जिससे हमें स्नेह प्रेम मिला। अर्जुन जो कह रहे हैं वह सुनने में इसी कारण शायद गलत नहीं लगता, जिससे सब कुछ सीखा उससे युद्ध कैसे किया जाए या बाढ़ कैसे उन पर चलाया जाए, कैसे उनका वध करने के ध्येय से हम युद्ध करें। चाहे बाढ़ शत्रु हो या मित्र, वह यह नहीं देखता कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, सबके तरफ ही वो भागता है और वह हत्या के या मृत्यु करने के ध्येय से ही भागता है, प्राण लेने के इरादे से ही चलता है। इसी कारण अर्जुन इस युद्ध में असफल से प्रतीत होते हैं। उनकी दुविधा भी गलत नहीं थी। इस कारण कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो भी मेरे लिए निश्चित हो, साधन उचित हो, हे कृष्ण मुझे बताइए कि मैं क्या करूं आगे। यही स्थिति हम सब की भी है कि हम अपने जीवन में जब कुछ कार्य करने चलते हैं तो दुविधाओं में फंस जाते हैं, संशय में फंस जाते हैं, जैसे अर्जुन फंसे हुए थे। और फिर ऐसे ही किसी कृष्ण की आवश्यकता हमें पड़ती है या गीता कह सकते हैं उसका समाधान प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। श्री कृष्ण डरे हुए अर्जुन को, दुविधा में फंसे हुए अर्जुन को अर्थात हम सबको एक उत्तर देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि तुम मूर्खों की भांति व्यवहार कर रहे हो, तुम जो शोक करने योग्य नहीं है उसका शोक कर रहे हो, लेकिन पंडित जन, विद्वान जन, जिसके जो प्राण चले गए और जो जीवित हैं, किसी का मोह नहीं करते, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके लिए वह कभी शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब अर्जुन नहीं था या कृष्ण नहीं थे, राजा लोग नहीं थे या बाकी लोग नहीं थे। काल का फेर तो चलता रहता है, जन्म मृत्यु तो उसका निमित्त मात्र है। हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं और यह जीवन का खेल चलता रहता है निरंतर ही। जीवन का यह खेल ही है जिसे कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य की देह में भी बालकपन, जवानी और वृद्धावन की अवस्था तक वह पहुंचता है। जैसे हम सभी एक दिन हम बालक थे, बड़े हुए, बूढ़े हो जाएंगे और चले जाएंगे।
फिर यह हमारी आत्मा, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है, शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा फिर नया शरीर धारण कर लेती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। इस प्रकार हम सबको भी अपने जीवन में अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सभी अपने कक्षाओं में जा सकते हैं। धन्यवाद।